लुंगी मेरे को करा रहे हैं, तो वो स्टेप क्या सिखाए, वो भाईजान मुझे सिखा रहे थे वहाँ। अच्छा। डांस मैं भूल जा रहा था वहाँ पर उनके आगे, भाईजान ने सिखाया मुझे डांस। मैं मोस्टली उत्तराखंड में ही रहता हूँ, पहाड़ों में, वहाँ नेटवर्क ऊपर ऊपर जहाँ रहता हूँ नेटवर्क नहीं आता, और मैं बहुत सुकून भरी जिंदगी बिताता हूँ। वेल, एक परफेक्ट लड़का वो होता है जो गुड लुकिंग है, अच्छा डांस भी करता है और अच्छा एक्ट भी करे, तो क्या कहने। वेल, आज मेरे सामने है एक ऐसा ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन हु इज वेटिंग फॉर हिज बिग रिलीजिंग नाउ, एंड आई हैव विद मी जॉइनिंग मिस्टर राघव जुयल ऑन TV9 ग्रुप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इतनी एनर्जी, वो भी कहाँ से आए हैं आप? लोअर परेल से 5-4 घंटा ट्रैवल करके ये लोग आए हैं यहाँ, और इतनी एनर्जी, अमेजिंग। सो राघव, सबने आपसे यही पूछा है कि ऑब्वियसली आप कितने एक्साइटेड हैं, एंड डेफिनेटली मेरा भी यही सवाल है कि हाउ एक्साइटेड आर यू टू वॉच योरसेल्फ विद भाईजान? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई का फेस्टिवल है ये, आइए सिक्के लेके आइए, नाचिए, डांस कीजिए, फाइट एंजॉय कीजिए, एक्शन एंजॉय कीजिए, ह्यूमर एंजॉय कीजिए, एंड जस्ट एंजॉय कीजिए। एंड राघव, मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा कि ऐसा नहीं था कि सलमान खान को मैं दूर से देख रहा था या वो किसी और फिल्म में थे, मतलब मेरे सामने थे वो, और वो अपने डायलॉग्स बोल रहे थे, एंड इट वाज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो साक्षात रूबरू मेरे सामने खड़े थे और डायलॉग्स बोल रहे थे। ऐसा भी नहीं जैसे मैंने बोला है कि मैं दूर से देख रहा हूँ उन्हें, स्टेज पे देख रहा हूँ, नहीं, वो सामने थे, डायलॉग्स बोल रहे थे, तो वो बड़ा ही सरियल सा एक्सपीरियंस था। ओके, एंड राघव, आपने अपने करियर की शुरुआत जो है डांस से की थी, एंड क्या कभी सोचा था कि ऑब्वियसली आपने वरुण धवन के साथ भी काम किया, सलमान खान, अब आगे कौन से खान के साथ काम करना चाहते हैं? आगे कौन से खान के साथ काम करना चाहते हैं? भाई सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं, अभी तो वही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अभी तो वही डाइजेशन में टाइम ले रहा है। पहले ज़रा मैं ये आराम से ज़्यादा इसको मैं अंदर सोक इन करूँगा, लेकिन हाँ बिल्कुल एक खान के साथ मैं बिल्कुल काम करना चाहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इरफान साहब वो नहीं है, लेकिन और अब जो हैं जिनके साथ करना चाहता हूँ वो है शाहरुख खान। ओके, सो आई होप कि हम उन वो खान के साथ भी आपको शाहरुख के साथ भी बिल्कुल आपको देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूँगा कि उनके साथ देखें या उनके किसी प्रोडक्शन में देखें या कहीं तो कोई देखे मुझे, जाऊँगा ज़रूर, आऊँगा ज़रूर। क्या ऐसा भी हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने भाईजान को बोला कि एक स्टेप मैं भी, मेरे हम दोनों स्टेप कोई साथ मिलके करें? बिल्कुल हुआ ना, वो भाईजान ने आपको दिखा, वो है नहीं हमारा मेकिंग में, वो लुंगी मेरे को करा रहे हैं, तो वो स्टेप क्या सिखाए, वो भाईजान मुझे सिखा रहे थे वहाँ। अच्छा। डांस मैं भूल जा रहा था वहाँ पर उनके आगे, तो भाईजान ने सिखाया मुझे डांस। अभी बल्ले बल्ले गाना आया है, वो ऐसा डांस किया है उन्होंने, मेरे को शर्म आ रही है अपने आप पे। इतना डिफिकल्ट स्टेप्स और ऐसे इतने फास्ट, इतनी इजीली किए उन्होंने, मतलब हैट्स ऑफ। राइट, एंड राघव, आपने अपने करियर की शुरुआत डांस से की थी, एंड कितने सारे लोग हैं जो मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अंधेरी में रहते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सक्सेस रेशो 5% है। सो नाउ आपने ये भी बोला था कि मैं एक डांस हॉल में रहता था एंड मेरे लिए उतना काफी था, तो आप अपने करियर के ग्राफ को किस तरीके से देखते हैं? यार यहाँ से यहाँ पहुँचता नहीं है इंसान, मेरे ख्याल से यही रहता है, वो जर्नी है, वो जर्नी है। और वो जर्नी है, और मैंने उसे हमेशा एक जर्नी की तरह देखा है, एक लर्निंग्स की तरह देखा है, और ऐसे देखा है कि तुम ग्रोथ, इनर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, ग्रो करना बहुत ज़रूरी है उस जर्नी में। ऐसा नहीं कि चले जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, उस तुम्हारे अंदर क्या ग्रो हो रहा है, तुम अपने आप को कैसे ढूंढ रहे हो उसमें। तब कभी जब रिजेक्शंस होते थे तो होते हैं, अभी भी होते हैं, तो ऑडिशंस देता हूँ मैं। ये तो चलो ये फिल्म भाई की मिली है, लेकिन इस जो भी मैं फिल्म कर, इसके बाद जो आने वाली है, गुनीत मोंगा की आ रही है जो ऑस्कर लेके आई है, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो 2 फिल्म उनके साथ है, एक एक्सेल के साथ है, तो उसके ऑडिशंस देता हूँ, रिजेक्शंस होता है, और रिजेक्शंस होने ज़रूरी हैं, फेलियर्स होने ज़रूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने 3 साल टीवी थोड़ा छोड़ा कि वो मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट जोन हो गया था। जाता था, एंकरिंग करता था, बहुत ईजी था, आता था, तो ये मेरे को वापस एक्टिंग, मुझे वापस ऑडिशंस और रिजेक्शंस मुझे वापस एडवेंचर में लाए। खुद को कैसे डिफेंड करते हैं लड़कियों से? क्या डिफेंड करना है, सुने कि घर में वो मैं देहरादून में रहता हूँ, सारे दोस्त बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ रहता हूँ, उसमें लड़के भी लड़कियाँ भी हैं, तो दोस्त ही हैं मेरे एक तरह से। तो उनसे कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो घर में आ रही हैं, वो है, हाँ इंस्टाग्राम में है, वो सब है, तो उनको मैं बहुत प्यार भरा नमस्ते, प्यार भरा हग्स और वो सब दे देता हूँ कि भाई मेरी तरफ से भीख, क्या बोलते हैं उसे, ये आशीर्वाद।
That's quite sporting and I love those people जो अपने Instagram fans को भी equally respond करते हैं because बहुत कम लोग respond करते हैं. That's नहीं really nice. मैं उन कम में से हूँ. अच्छा. मैं क्योंकि मोस्टली नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ. बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी मेरी फिल्म आ रही है तो वापस मैं आ गया हूँ अपनी गुफा से निकल के बाहर. मैं मोस्टली उत्तराखंड में रहता हूँ, पहाड़ों में. वहाँ नेटवर्क ऊपर जहाँ रहता हूँ नेटवर्क नहीं आता है. मैं बहुत सुकून भरी ज़िंदगी बिताता हूँ. अच्छा. मेरा काम होता है, मैं शूटिंग करता हूँ. शूटिंग की मैं कोई ग्लिम्स नहीं देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर का कुछ भी कपड़ा या बाल या मेरा लुक बाहर आए. अच्छा. हाँ, वो मेरी वो है, ये रूल्स हैं. मैं अपने स्टाफ को भी बोल देता हूँ क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए. क्या बात है. Surprise. लेकिन आजकल बिना फोटो बिना सेल्फी के तो कोई एक्टर रह ही नहीं पाता है. वो बिहाइंड द सीन्स, OOTD शूटिंग. नहीं, मैं नहीं करता हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है. क्या बात है. सो यू लाइक टू बी जब तक हाँ, चीज़ बाहर नहीं आ जाती. हाँ, वो नहीं क्या ये बनाना. superstitious है? अपनी क्राफ्ट का, अपनी आर्ट का मैं वो नहीं बना सकता कचरा. मतलब अपने आप को वो नहीं कर सकता. बिल्कुल जब काम है, जब वक्त है तो मैं आऊँगा. बिल्कुल आऊँगा. लेकिन मैं ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है काम और मैं हर वक्त बाहर हूँ और अपने आप पे काम नहीं कर पा रहा हूँ उस चक्कर में, एयरपोर्ट लुक के चक्कर में या मैयत लुक के चक्कर में. समझ रहे हो? तो मैं अपने आप पे काम करता हूँ. उस वक्त मुझे बिल्कुल अलूफ रहना पसंद है. मैं अपनी एक्टिंग पे काम करता हूँ, अपने आप पे काम करता हूँ और देहरादून चला जाता हूँ नदियों में दोस्तों के साथ, वो टाइम स्पेंड करना. और मुझे ज़्यादातर प्राइवेट लाइफ को ना वो पब्लिक तमाशा करना ज़्यादा पसंद नहीं है. नहीं, बहुत. हाँ, मेरा जो काम है आर्ट, मैं एक्टिंग दिखाऊंगा वो बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ, शोबिज़ में हूँ. बट हाँ, प्राइवेट लाइफ मेरे लिए बहुत वो है. राघव, जाते जाते सभी व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो टिकट खिड़की से टिकट क्यों लें और क्यों देखने आए? भाई क्योंकि भाई आ रहे हैं, 4 साल बाद आ रहे हैं और फैमिली एंटरटेनमेंट है इसमें इमोशंस है, इसमें ह्यूमर है, इसमें बड़े बड़े गाने जिसमें आप सीट से उछल के आगे जाके डांस कर सकते हैं. पटाखे मत फोड़िएगा, वो बहुत रिस्की हो जाता है. लेकिन डांस जरूर करिएगा, वो शर्ट वर्ट निकाल के. वो सब आपको बाकी फिल्मों में करने को नहीं मिलेगा. आपको उसके लिए आपको थिएटर ही जाना पड़ेगा. ये थिएटर वाली फिल्म है, थिएटर जाइए, टिकट लीजिए. हमने तो ब्लैक में देखी है, ब्लैक में ले टिकट्स भाई की फिल्में देखी हैं और कहाँ बैठ के देखी है हमें ही पता है. वो खटमल वाले हॉल में. लेकिन सिंगल स्क्रीनों की खैर बात अलग थी, अब विलुप्त हो रहे हैं. लेकिन कुछ थी बात, कुछ था वो सिंगल स्क्रीनों में, वो एक था कुछ. तो वो वैसा फील में जाइए और देखिए फिल्म और मज़े लीजिए.